हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं का फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जब मैंने देखा ना इस प्रश्नों को, तो इस प्रश्न का मतलब कि इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिया हुआ है वो कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया है। एग्जामिनर क्या करता है, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, वो क्या करता है, कुछ ना जो मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा प्रश्न, उस टाइप से वो प्रश्न क्या करता है, पूछता है। तो याद ये रखिए, मतलब कि एग्जामिनर कुछ ऐसा आपको दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा। ये सारे क्वेश्चन है, मतलब कि ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन हो गया, ये तीसरे तरीके का क्वेश्चन हो गया। इन सभी ऐसे ऐसे प्रश्नों को देता है और पूछता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि प्रश्नावली तीन मतलब कि इस अध्याय का इस अध्याय से कुल 5 नंबर का प्रश्न आता है। कुल 5 नंबर का केवल एक प्रश्न आएगा, केवल एक प्रश्न आएगा। तो 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे, 5 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, केवल 5 मार्क्स का प्रश्न। अब तो ये आता है प्रश्न 16वां पे। प्रश्न 16वां पे ये रहेगा प्रश्न। तो ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न 16वां, मतलब कि प्रश्न 16वां क्या रहता है बच्चे, इसी अध्याय का रहता है, इसी अध्याय का रहता है जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, तो प्रश्न 16वां में आपसे प्रश्नावली 3 का एक प्रश्न पूछेगा और अथवा करके प्रश्नावली 3 का ही प्रश्न पूछेगा। तो याद रखिए, प्रश्नावली 3 क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या करते हो, अध्याय 13 को पढ़ लेते हो ना, और अध्याय 13 का भी कौन सा पाठ, मतलब कि प्रश्नावली 3 पढ़ते हो बस, तो आपका 100% श्योर होना कि उसी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसी में से कन्फर्म हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, अगर ये पूछ सकता है, या फिर ऐसा पूछेगा, प्रश्नावली 3 का एक प्रश्न रहेगा ऊपर में, और अथवा में क्या रहेगा, प्रश्नावली 2 का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है, ये वीडियो में ना प्रश्नावली 3 को हल किया गया है। और बुक में जो क्वेश्चन है ना, बुक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे। ये सारे क्वेश्चन क्या है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन 2017 से लेकर के 2023 तक में पूछे गए प्रश्न है, जो कि प्रश्नावली 3 से बनते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 में है बच्चे, प्रश्नावली 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 3 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, प्रश्नावली 3 में हम लोग पढ़ेंगे अंतःवृत्त और परिगत वृत्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अंतःवृत्त और दूसरा पढ़ेंगे परिगत वृत्त के बारे में। तो याद ये रखना है बच्चे, अंतःवृत्त का क्वेश्चन केवल और केवल एक बार पूछा गया है, और ये पूछा गया है 2022 में। लेकिन जो परिगत वृत्त का प्रश्न है ना बच्चे, ये हर साल पूछा जाता है। 2017 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में पेपर हुआ नहीं था, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, और ये 24 में भी 100% श्योर हूँ कि पूछा ही जाएगा। ठीक है ना, प्रश्नावली 3 का परिगत वृत्त से। ठीक है, तो बच्चे इसमें देखिए अंतःवृत्त और परिगत वृत्त बनाते कैसे हैं। तो अंतःवृत्त के लिए आप लोग निकालते हैं कोण अर्धक। क्या निकालते हैं, कोण अर्धक निकालते हैं, कोण अर्धक निकालते हैं। ठीक है ना, तो कोण अर्धक बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं, कोण अर्धक में क्या करते हैं, अगर कोई कोण दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तो उसको आधा आधा भाग में क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। तो इसको बोलते हैं कोण अर्धक करना। ठीक है, परिगत वृत्त में हम लोग क्या करते हैं, परिगत वृत्त में हम लोग निकालते हैं लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक निकालते हैं। लंब समद्विभाजक में क्या क्या करते हैं बच्चे, हम लोग कोई भी भुजा दिया रहता है, भुजा का क्या क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के ऐसे करते हैं, मिलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये बच्चे लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक। अंतःवृत्त में हम लोग कोण समद्विभाजक निकालते हैं, और परिगत वृत्त में हम लोग लंब समद्विभाजक निकालते हैं। लंब समद्विभाजक को लंब अर्धक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब अर्धक। ठीक है ना बच्चे, तो बच्चे यही करेंगे। तो बच्चे यही आपका ब्रीफ नोट है। ठीक है ना, इसको आप ना अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो, जो मैं बताया हूँ आप लोगों को कि प्रश्न 16वां में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का केवल एक ही प्रश्न आता है इस अध्याय से,
और ऊपर में प्रश्नावली 3 का प्रश्न रहेगा और नीचे में प्रश्नावली 3 का प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। ऐसा पहला केस हो सकता है, पहला केस ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा केस कैसा हो सकता है, प्रश्नावली 3 का रहेगा ऊपर में प्रश्न और अथवा में रहेगा प्रश्नावली 2 का प्रश्न। ऊपर में रहेगा प्रश्नावली 3 का प्रश्न तो इसमें रहेगा परिगत वृत्त, तो नीचे रहेगा अंतःवृत्त, इसमें रहेगा परिगत वृत्त तो नीचे रहेगा, और इसमें रहेगा समरूप त्रिभुज। क्या रहेगा, समरूप त्रिभुज। आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग प्रश्नों को पर बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए ना, सारा प्रश्न क्या है बच्चे, सारा प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा किसी न किसी साल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, तो इस अध्याय का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। मतलब कि हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC, ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाना है, एक अंतःवृत्त। अंतःवृत्त मतलब एक ऐसा वृत्त बनाइए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए और जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये ABC है तो भुजा AB की लंबाई, भुजा BC की लंबाई और भुजा CA की लंबाई, तीनों का लंबाई क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है। और रचना के पद भी लिखना है। रचना के पद मतलब कि आपने किस तरीके से बनाया है वो भी लिखना है। तो बच्चे ये प्रश्न आएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। और याद ये रखिए, बताना मैं ये चाह रहा हूँ ना कि अंतःवृत्त जो है वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ बोर्ड ने क्या किया है, केवल और केवल एक बार पूछा है, 2022 में। उसके पहले ये कभी नहीं पूछा गया था और तो शायद आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अंतःवृत्त इसमें भी लिखा हुआ है। तो आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की। सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हो, समान समान हो। तो यहाँ पर ऐसा भी आ सकता था कि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो जैसा मैं बनाऊंगा 6 सेंटीमीटर वैसा आप बस लिख के बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। चलिए ना बनाते हैं, फिर समझते हैं। अंतःवृत्त क्या है बच्चे, 2022 में आया है बस। और लेकिन जो परिगत वृत्त जो भी पढ़ेंगे इसके समझने के जस्ट बाद तो कुल हम लोग 6 प्रश्न पढ़ेंगे, 6 प्रश्न। तो ठीक है ना, तो एक तो पढ़ेंगे अंतःवृत्त और बाकी के जो 5 प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे परिगत वृत्त पर। क्योंकि जो परिगत वृत्त का जो प्रश्न है ना बच्चे, वो 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। 21 में ना पेपर हुआ ही नहीं था कोरोना की वजह से, ठीक है, और 2023 में पूछा गया है। तो कुल 6 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, कुल 6 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये 24 में भी पूछे जाएंगे, ऐसे मेरी संभावना है कि हाँ 24 में भी पूछे जाएंगे परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त तो अच्छे से समझिए। अंतःवृत्त भी समझा दे रहा हूँ, अंतःवृत्त भी इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए ना अंतःवृत्त बनाना चालू करते हैं। कैसे बनाते हैं, तो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बनाइए, त्रिभुज ABC बनाइए। तो मैं क्या कहता हूँ, त्रिभुज ABC बनाता हूँ। तो पहले मैं क्या किया, मैं यहाँ पर लिया एक ऐसे करके 6 सेंटीमीटर बोल रहा है तो एक बिंदु ऐसे लीजिए, बिंदु ऐसा 0 पर और एक बिंदु लीजिए ऐसा 6 पर, ठीक है ना। तो याद रखिए बिंदु को ऐसा नहीं लेते हैं, बिंदु को ऐसा रखते हैं और ऐसा लेते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, एक ले लिया बिंदु ऐसा करके। तो ये क्या हो गया, AB हो गया 6 सेंटीमीटर। अब BC करना है तो BC ऐसे करके 6 सेंटीमीटर और AC ऐसे करके 6 सेंटीमीटर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या करेंगे आप, ऐसे करके लेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे 6 पर रखे, इसको बढ़ाए 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर रख करके एक चाप इधर की ओर, ठीक है, और A पर रख करके एक चाप इधर की ओर। देखिए हल्का सा कट तो गया है लेकिन अब ये दिख रहा है पूरा कटा हुआ। तो यहाँ पर मैं रख कर दूंगा ये, तो ये आ गया ये AB, तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या क्या करना है, स्केल की मदद से क्या क्या करना है, दोनों को मिला लेना है। ये मैंने इन दोनों को मिला लिया और मैंने क्या किया, इन दोनों को भी ऐसे करके मिला लिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब इसके अंदर हमको बनाना है वृत्त। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, तो याद रखिए बच्चे, अंतःवृत्त के लिए हम लोग निकालते हैं कोण अर्धक। क्या निकालते हैं, कोण अर्धक। तो
कभी भी हम लोग दो कोण लेंगे, कभी भी हम लोग दो कोण लेंगे और परिगत वृत्त के लिए हम लोग निकालते हैं लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक हम लोग भुजा का निकालते हैं, तो हम लोग भुजा भी दो लेंगे और कोण भी दो लेंगे। अंतःवृत्त के लिए कोण अर्धक लेते हैं, तो हम लोग दो कोण लेंगे और उसका आधा आधा करेंगे, दो कोण को आधा आधा करेंगे। तो देखिए हमको पता होना चाहिए ना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो इसको 30 अंश में काटना है। तो कैसे काटना है, तो जब आधा आधा करने की बारी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चाप लेते हैं, ये चाप को यहाँ पर रखा, एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप इधर और यहाँ पर रख करके एक चाप इधर। तो ये बन गया, ये बन गया आपका कोण बी का कोण अर्धक। कोण बी का कोण अर्धक मतलब कि कोण बी दो बराबर कोणों में क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब कोण बी दो बराबर कोणों में क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। कोण भी दो बराबर कोण में, तो ऐसे 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 इसको मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके मिला दिए। तो ये कोण भी बढ़ चुका, मतलब कि ये 30 अंश है और ये भी क्या है, 30 अंश है। प्रकार की सहायता से आप नाप भी सकते हैं ये 30 अंश होगा जब आप बना रहे होंगे तो, ठीक है। अब कोण ए का भी निकाल लीजिए कोण अर्धक। तो पहले जरूरी नहीं कि जो पहला चाप ले तो वही चाप लेना है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने किया, यहाँ पर रखा, ए पर रखा, एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप इधर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप इधर। तो ये मेरा बन गया कोण ए का कोण अर्धक। क्या बन गया, कोण ए का कोण अर्धक बन गया। तो ऐसे करके मैंने लिया, ऐसे करके मैंने लिया और इसको ऐसे करके मिला दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा कोण ए का कोण अर्धक बन गया। और दोनों कहाँ किया बच्चे, दोनों किया ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद। अंतःवृत्त में एक स्टेप ज़्यादा रहता है, वो स्टेप ज़्यादा क्या है, परिगत वृत्त में क्या करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे लंब समद्विभाजक, जब हम लोग क्या निकालेंगे, लंब समद्विभाजक निकालेंगे ना, तो जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करेगा उतना ही बना करके हम लोग वृत्त खींच देंगे। लेकिन 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 जब हम लोग अंतर्वृत्त निकालते हैं तो एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है कि हम लोग इस बिंदु से अब इस भुजा पर क्या क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो लंब इसलिए बच्चे ताकि हमको त्रिज्या मिल जाए और त्रिज्या मिलने के बाद हम उससे वृत्त बना लें। तो देखिए इस बिंदु से अब इस भुजा पर लंब खींचेंगे। तो देखिए अगर आप क्या करते, आप बी और सी लेते तो जो ऐसा डॉटेड लाइन बना है, ऐसा डॉटेड रेखा बना है, वो ऐसा करके बनता, ऐसा बनता, तो ऐसा बनता वो, ठीक है। तो आप इस पर लंब खींचते। अगर आप ए और सी लेते तो ऐसा करके वृत्त बनता, ऐसा करके वृत्त बनता, तो आप इस पे लंब खींचते। मेरे वाले केस में ये ऐसा वृत्त बना है छोटा सा, तो मैं इस पर लंब खींचूंगा। तो लंब खींचने के लिए क्या क्या करते हैं, बिंदु ओ पर प्रकार की नोक को रखो और एक ऐसा चाप खींचो, और एक ऐसा चाप खींचो, ऐसा चाप खींचो जो इस भुजा को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता हुआ जाए। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये मैं एक ऐसा चाप खींचा जो क्या कर रहा है, दो बिंदुओं पर स्पर्श करता हुआ जा रहा है। फिर इसी को आगे रख करके ऐसे इसको लिए यहाँ पर, और इससे लेकर के एक चाप इधर की ओर, और इसको लिए यहाँ पर और एक चाप इधर की ओर खींच दिए। दोनों क्या किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो दोनों को मिला देंगे, इसको मिला देंगे एकदम खड़ी लाइन से, ठीक है ना, और इसको डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम दे दो ओ एम। क्या नाम दे दो, ओ एम। और यही क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब इतना त्रिज्या लेकर के अगर मैं ऐसे प्रकार से घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगा, हमारा अंतःवृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना बनने के बाद हम लोग प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग त्रिज्या नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग त्रिज्या नापे, इतना त्रिज्या है, ठीक है ना, ये हाँ, ये क्या है, इतना त्रिज्या है। अब ओ बिंदु पर रखेंगे और ओ बिंदु पर रख करके क्या कर देंगे, हम लोग एक वृत्त खींच देंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे जो क्या करेगा, इसको स्पर्श करते हुए जाएगा। देखिए ये ना स्पर्श करते हुए जा नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वैसे तो चले गया है स्पर्श करते हुए, तो आप थोड़ा सा ऐसा करिएगा ना कि इस लाइन को थोड़ा सा
हल्का सा बस एकदम मोटा कर दीजिए, हल्का सा मोटा कर दीजिए इस लाइन को। हल्का सा मोटा कर दोगे ना, ऐसा ऐसा लगे नहीं, यहाँ से मत करिएगा, मोटा करिएगा यहाँ से। लो हो गया, चले गया ना। देखिए हल्का सा बस ऐसा करिए कि स्पर्श करता हुआ जाता हुआ दिखे आपको। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, अंतःवृत्त बन गया। क्या क्या बन गया, ये अंतःवृत्त बन गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये भी 6 सेंटीमीटर है भुजा, ये भी 6 सेंटीमीटर है भुजा, ऐसे करके लिख लो। ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है भुजा, और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, हम लोगों ने अब इतना तो बना लिया, ये हमारा बन गया अंतःवृत्त। अब इसमें बोल रहा है कि सर इसमें ना रचना के पद भी लिखने के लिए बोल रहा है। सर ये कैसे लिखते हैं? तो बच्चे देखिए, रचना के पद बच्चे बहुत आसान है। ये करते कैसे हैं, तो रचना के पद में बच्चे वो लिखते हैं ना जिससे हम लोग रचना किए हैं, मतलब क्या कैसे कैसे बनाए हैं। तो हमारे पास तो एक खाली पेपर था, तो हम लोगों ने किया क्या, तो हम लोगों ने लिखोगे रचना के पद। तो पहला नंबर आपने किया क्या, तो सबसे पहले आपके पास खाली पेपर था, तो आपने इससे पहले एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। तो बोलोगे कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की। सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर है। यही किया ना आपने? हाँ सर, पहले तो यही किया था, त्रिभुज बनाया था। फिर त्रिभुज बनाने के बाद याद रखिए, जो पहला लाइन है ना, ये ना आपको क्या है बच्चे, प्रश्न से ही मिलता है पहला लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन में आपको देखना रहता है कि आपने क्या बनाया, अंतःवृत्त बनाया कि परिगत वृत्त बनाया। अंतःवृत्त बनाया तो लिखोगे कोण अर्धक। क्या लिखोगे, कोण अर्धक। तो लिखोगे दूसरा लाइन कि कोण A और B पर, ऐसा करके, कोण A व कोण B के कोण अर्धक। कोण अर्धक को बोलते हैं हम लोग समद्विभाजक। तो कोण A व कोण B के कोण अर्धक, कोण A व कोण B का, के मत लिखो, का से अच्छा बनेगा वाक्य। कोण A और कोण B का कोण अर्धक मतलब कि समद्विभाजक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, कोण A का और कोण B का हम लोग कोण अर्धक खींचे, जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बोलोगे सर तीसरा में ना हम लोग बोलेंगे ना कि ना कोण अर्धक तो खींच लिए हैं, फिर हम लोग ने क्या किया है, बिंदु O से ना AB भुजा पर क्या किए हैं, लंब डाले हैं। क्या डाले हैं, लंब डाले हैं। तो बोलोगे कि बिंदु O से भुजा AB पर एक लंब खींचा, अर्थात OM लंब AB, अर्थात OM लंब AB खींचा। अब खींचे तो क्या किए, अब इतना त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लिए। तो बस अब बोल सकते हो आगे कि चौथा नंबर क्या किए, तो बोलोगे कि O को केंद्र मानकर, O को केंद्र, यहाँ द है, केंद्र, O को केंद्र मानकर तथा OM त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त बनाया। O को केंद्र माना तथा OM त्रिज्या का क्या लिया, एक चाप लेकर के क्या किया, एक वृत्त बनाया, जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। बनाया जो
त्रिभुज ए बी सी के तीनों त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है, स्पर्श करते हुए जाती है। और लास्ट में लिखोगे यही त्रिभुज ए बी सी का अभिष्ट अंतःवृत्त है। और यही क्या है आपका प्यारा सा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? इतना लिखने के बाद तो हमारा तो चित्र कंप्लीट हो गया था, मतलब कि पूरा हो गया। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया कि यही त्रिभुज एबीसी का अभिष्ट अंतःवृत्त है। तो बच्चे आप लोग अगर इसको 1-2 बार बनाएंगे ना तो आप लोग से आसानी से बनने लगेगा। आप लोग क्या करिएगा, पहली बार में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो उसको 6 लीजिएगा, और दूसरी बार में क्या क्या लीजिएगा, यहाँ पर 4 ले लीजिएगा। या फिर जो ये बना रहा हूँ, ये मैं परिगत वृत्त बना रहा हूँ, आप लोग इसका अंतःवृत्त बना सकते हो। तो परिगत वृत्त बनाना है तो इसमें देखो लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ले लो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। कहाँ गया मेरा, हाँ देखिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो ऐसा करके यहाँ पर ले लो, ऐसा करके यहाँ पर काफ़ी रहेगा, इतना में बन जाएगा। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु ठीक है, ऐसे करके ले लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलोगे बी सी कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। आगे बोला जाएगा कि बी सी बराबर देखो 6 सेंटीमीटर, तो इसका तो यूज़ कर लिए। फिर उसके बाद है कि कोण बी पर बनाना है 70 अंश। क्या बनाना है, कोण बी पर 70 अंश। तो अब चांदे की सहायता से क्या करेंगे, कोण बी पर रखेंगे हम लोग, कोण बी पर ऐसे करके रखे, बिंदु बी पर रखे। अब देखिए, अब हमारे सामने ये दिक्कत है कि सर 70 यहाँ भी लिखा हुआ है, 70 यहाँ भी लिखा हुआ है। अब किधर बनाए, इधर बनाए या इधर बनाए? तो बच्चे देखिए, जिस साइड रेखा जाती है ना, जिस साइड रेखा जा रही है, बी से ये रेखा किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। तो इधर साइड क्या होगा, शून्य होगा। इधर साइड क्या होगा, शून्य लेंगे। तो इधर साइड शून्य हो गया, शून्य 10 20 30 40 50 60 70, कितना है, 70 है। तो 70 पे हमने क्या कर दिया, ऐसे करके बिंदी ले लिया। ठीक है, तो 70 बिंदी लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा देंगे या फिर मिला देंगे, जो बोल लो, ये करके कर लिए। तो ये क्या बन गया बच्चे, कोण बी पर 70 अंश बन गया। तो हमारे पास 2 चीज़ तो बन गया। अब है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे ऐसा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंगे 5, और यहाँ पर इसको बढ़ाते जाएंगे और ये 5 सेंटीमीटर, और ऐसे लेकर के इसको यहाँ पर काट देंगे। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया हम लोग को ए बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, ये मिल गया ए बिंदु। ये हो गया ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे करके इसको कर देंगे, मिला देंगे, थोड़ा सा ध्यान से मिलाइएगा, और ये बन गया ए सी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो आप बोलोगे सर कि ए बी बराबर 5 भी हो गया, मतलब कि हमारा त्रिभुज क्या है, बन गया है। हाँ बच्चे, आप ना इस त्रिभुज का आप अंतःवृत्त भी बना सकते हैं और परिगत वृत्त भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अंतःवृत्त परिगत वृत्त? तो अंतःवृत्त के लिए आप लोग क्या करेगा, कोणार्धक करिएगा, उसको मिलाइएगा। यहाँ से भी कोणार्धक करेगा, इसको मिलाइएगा, दोनों मिलेगा, इस पर लंब खींचेगा, यहाँ पे यहाँ तक मिलाइएगा, फिर उसको लेकर त्रिज्या बनाइएगा। ये बन जाएगा अंतःवृत्त। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है परिगत वृत्त। तो मैं परिगत वृत्त कैसे बनाऊंगा, तो परिगत वृत्त के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, परिगत वृत्त के लिए हम लोग करते हैं लंब समद्विभाजक खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो लंब समद्विभाजक हम लोग भुजा पर खींचते हैं। तो कैसे खींचेंगे लंब समद्विभाजक? तो देखिए, जिस भुजा को निकालना हो लंब समद्विभाजक, उसका क्या करना है, आधा से ज़्यादा, देखिए ये आधा है, आधा से ज़्यादा चाप लेना है, आधा से ज़्यादा। देखो आधा से ज़्यादा है ये, आधा से ज़्यादा लेने के बाद देखिए इन 2 भुजा का लिया गया है। तो यहाँ पर रख करके एक चाप नीचे की ओर और एक चाप ऊपर की ओर। ठीक है, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर,
ऊपर नीचे बोलेंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो ऊपर में ये यहाँ पर कट हुआ है और नीचे में ये यहाँ पर कट हुआ है, तो दोनों को मिला दीजिए डैश लाइन से। तो ये दोनों को मिला देंगे डैश लाइन से, तो क्या हो गया, एक हो गया। अब जैसे यहाँ पर दो कोण का निकाले थे कोणार्धक, वैसे यहाँ पर दो भुजा का निकालेंगे लंब समद्विभाजक। तो चाहे तो आप इस भुजा का निकालो, चाहे तो इस भुजा का निकालो। तो मेरे पास इधर जगह खाली है तो मैं इस भुजा का निकालता हूँ लंब समद्विभाजक। ऐसे निकालेंगे, आधा से ज़्यादा लेना है। देखो आधा से ज़्यादा है इस भुजा का, इन दो भुजा का लिया गया है, इन दो भुजा का लिया गया है। तो मैं क्या क्या करूँगा, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, एक बिंदु यहाँ पर आ गया और एक बिंदु यहाँ पर आ गया, और दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया। दोनों देखिए, दोनों जहाँ पर कट होता है उसको ओ बोलते हैं, तो दोनों जहाँ पर कट होगा उसको तुम नाम कुछ भी दे सकते हो। हमारे यहाँ कट नहीं होता तो मैं इसको काट ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर कट हुआ है। इसका मैं नाम दे दिया ओ, क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये दोनों कट हुआ था तो ओ हुआ था, यहाँ पर दोनों कट हुआ तो ओ हो गया। यहाँ पर लंब खींचे थे, इसमें को कुछ नहीं करना, इसमें लंब नहीं खींचना है। यहाँ पर डायरेक्ट बस प्रकार रखना है। ऐसे करके मैंने प्रकार रखा। ठीक है, चाहे तो ओ ए का ले लो त्रिज्या, चाहे तो ओ बी का ले लो त्रिज्या, चाहे तो ओ सी का त्रिज्या ले लो। तो तीनों क्या होगा बच्चे, ओ ए का त्रिज्या लेंगे, देखिए ओ से, ठीक है ना। ऐसे करके तीनों को लेकर के मिला दो। देखिए क्या है, तीनों क्या है बच्चे, इस वृत्त के परिधि पर क्या है, परिधि पर है। मतलब कि ये वृत्त जो है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जा रहा है। इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं परिगत वृत्त। क्या बोलते हैं, परिगत वृत्त। क्या बोलते हैं, परिगत वृत्त। तो पहले तो मैं क्या कहता हूँ, परिगत वृत्त का यहाँ पर लिखता हूँ रचना के पद। क्या लिखता हूँ, रचना के पद। रचना के पद में बच्चे सबसे पहला आपने किया क्या, तो बोलोगे सर हमारे पास खाली पेपर था तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। तो बोलोगे कि सर्वप्रथम जैसा इसमें बोले हो ना, जैसा इसमें बोले हो वैसा इसमें बोला है। मैं बता चुका हूँ पहले ही कि पहला लाइन आपको यहाँ से मिलेगा, दूसरा लाइन भी यहीं से मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा बताऊँगा। तो पहला लाइन बोलोगे कि सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना की, ABC की रचना की, जिसमें देखिए एग्जाम में तो आपको ना एक पेपर में एक ठे बनाना है और नीचे लिखना है रचना के पद। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चे, ये किया आपने। फिर इसके बाद आपने क्या किया, तो बोलोगे सर इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, या यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, कोणार्धक किए थे। इस वाले प्रश्न में हम लोग किए थे कोणार्धक। सर इसमें क्या करेंगे, तो बच्चे इसमें ना आप लोग करोगे भुजार्धक। क्या करोगे, भुजार्धक करोगे, भुजार्धक करोगे इसमें आप। तो भुजार्धक करोगे ना तो आप बोल सकते हो कि सर इसमें हम लोग क्या है, यहाँ पर है परिगत वृत्त। क्या है, परिगत वृत्त है, परिगत वृत्त है। तो परिगत वृत्त रहता है तो हम लोग खींचते हैं लंब समद्विभाजक। क्या खींचते हैं, लंब समद्विभाजक। तो बोलोगे कि भुजा BC व भुजा BC और भुजा AC, भुजा BC व भुजा AC, भुजा BC और भुजा AC का लंब समद्विभाजक खींचा। भुजा BC और भुजा AC का लंब समद्विभाजक, इसको बोलते हैं लंब अर्धक भी बोलते हैं, लिख सकते हो लंब अर्धक। भुजा BC व AC का लंब समद्विभाजक खींचा। हाँ, खींचने के बाद इसमें था जो एक दूसरे को बिंदु O पर करती है प्रतिच्छेद, इसमें लिखा हुआ था। तो हम लोग भी लिखेंगे जो
एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, O पर प्रतिच्छेद करती है। फिर तीसरा क्या लिखोगे तो बोलोगे सर तीसरा क्या किए हम लोग। इतना करने के बाद हम लोग इन तीनों में से क्या किए, किसी का भी त्रिज्या ले लिए, किसी को भी त्रिज्या मान करके, मान लीजिए कि इसी को मैंने क्या किया, ऐसे करके त्रिज्या माना, इसी को मैंने क्या किया, ऐसे करके त्रिज्या मान लिया और त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच दिया। ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा कि बिंदु O को केंद्र मानकर O से A की दूरी, या फिर बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या की नाप लेकर एक वृत्त खींचा। जो भी लिखो, जो जैसा समझ में आए वैसा लिखो। ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर O से A की दूरी का चाप लेकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC के शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाती है। बस स्पर्श करते हुए गई, इसका मतलब ये है कि यही त्रिभुज ABC का अभिष्ट परिगत वृत्त है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, ये यहाँ पर तो ये हो गया है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ना लगता है ना कि सर इस वृत्त का मतलब कि इसके लिए क्या करिए आप, हमें वो भी बना करके दिखाइए, इसी में अंतःवृत्त भी, तो मैं ना इसका बना दे रहा हूँ अंतःवृत्त। तो वैसे तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को ये इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। पहले इतने को ले लीजिए और फिर उसके बाद इसे ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है ना बच्चे, तो इतना है। चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, आपको इसी वृत्त में ना, अगर आपको बनाना रहता इसी त्रिभुज में अगर आपको बनाना रहता पर अंतःवृत्त, तो कैसे बनाते, तो अंतःवृत्त के लिए निकालते हैं कोण अर्धक। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कोण अर्धक निकालूंगा किसी भी दो कोण का। तो मैंने क्या किया, थोड़ा फास्ट समझिएगा ना इसको। कोण अर्धक ऐसे किया जैसा इसमें किया था, फिर इसको ऐसा लिया और इसको ऐसा किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा ऐसे करके करोगे यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये ऐसे करके क्या आ गया, ये पहला कोण आ गया। ठीक है ना, अब याद रखना है, ये वाला लाइन है हमारा। अब इसको भूल जाना है, क्या बोलते हैं, परिगत वृत्त का जो भी किया था उसको भूल जाना है, क्योंकि हम अंतर्वृत्त बना रहे। फिर से कोई भी चाप लीजिए, यहाँ पर रख करके एक चाप इधर की ओर, एक चाप इधर की ओर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे काटे, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे काटे, दोनों को मिला देंगे, दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोनों को मिला देंगे, तो दोनों क्या है बच्चे, ये ऐसे, तो ये दोनों यहाँ से गुजरता जा रहा है। देखिए दोनों कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, दोनों कहाँ मिला, यहाँ पर मिला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैं बोल रहा हूँ ओ डैश, क्या बोल रहा हूँ, ओ डैश, कि ये क्या है, दूसरा ओ है। ठीक है ना, ये क्या है, अंतः को, मतलब कि ये क्या है, कोण अर्धक का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है। फिर अब ओ से रख करके मैं इसमें लंब डालूंगा, ओ से लेकर के, जैसे इसमें लंब डाला था, ओ से लेकर के मैं इसमें लंब डालूंगा, ओ से लेकर के लंब डालूंगा। तो ये कुछ ऐसा करूँगा कि इसको दो जगह काटे इस भुजा को। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये कट रहा है,
दो जगह कट हुआ, फिर यहाँ पर रख करके थोड़ा सा हौच पौच होगा ये, क्योंकि दो चीज़ बन रहा है ना इसमें, ये इधर और फिर यहाँ पर कट हुआ था, यहाँ से कट होकर के इधर, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये दोनों का आ गया कटान बिंदु, यहाँ पर आ गया कटान बिंदु, कटान बिंदु आ गया। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ से इसको जोड़ दोगे, ये इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके इस पे डाल दिया लंब, ठीक है, इस पे डाल दिया मैंने लंब, और इसको डैश लाइन से इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमको ये मिल गया हमको इस त्रिभुज का हमको, अरे सॉरी, ये यहाँ पर था ना, यहाँ से था, यहाँ से था, तो ये, तो यहाँ से जोड़ूंगा इसको, गलती हो गया ना, ये यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से नहीं होगा, ये इसको मैं ऐसा जोड़ूंगा, इस वाले से जोड़ूंगा, इस बिंदु से, ओ डैश तो ये है ना हमारा, ओ डैश तो ये है, तो ओ डैश से जोड़ूंगा, थोड़ा सा और इधर साइड, ये पूरा इसको ऐसे करके यहाँ से खड़ा रेखा और यहाँ से डैश लाइन, ठीक है ना, ऐसा करके जोड़ दिया मैंने। अब अभी क्या बन गया, अब ये हमारा आ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। तो अंतःवृत्त त्रिज्या ये ऐसे करके लंब है, ठीक है, ऐसे करके लंब है। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक का चाप लिया, त्रिज्या लिया, एक बार यहाँ पर रख करके चेक कर लो कि ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है कि नहीं। ये इधर से ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा। तो इसको क्या करो, इसको यहाँ पर रखो और इसको घुमा दो। तो क्या है बच्चे, ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा बन गया। इसमें अंतःवृत्त भी, इसमें बस हल्का सा ऐसा दिख रहा है, तो इसको क्या करो, हल्का सा ऐसे करके, हाँ, ये क्या हो गया बच्चे, ये हमारा आ गया अंतःवृत्ति बन गया इसमें। तो बच्चे ऐसे ही कर करके आप किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्ति बना सकते हैं और परिगत वृत्ति बना सकते हैं। लेकिन हमारा क्या था, हमको बनाना था क्या, परिगत वृत्त। तो जो पहले दिखाया था वही हमारा आंसर है, परिगत वृत्त वाला, ठीक है ना। तो बच्चे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रश्न को बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे, ऐसा प्रश्न कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि पूछ सकता है थोड़ा चेंजेस करने के लिए, कि पहले तो आपको बोलेगा कि अंतःवृत्त बनाइए या फिर परिगत वृत्त बनाइए, ऐसा करके बोल देगा। फिर बोलेगा ना कि ना तथा रचना के पद लिखिए और वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। वृत्त की त्रिज्या का मान कभी पूछा नहीं है, लेकिन बताने के बोलेगा तो क्या बोलोगे। तो जो जैसे कि ये प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न बताया हूँ, तो इसमें क्या क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या नाप लोगे स्केल की मदद से, नाप लोगे और बता दोगे कि इसका त्रिज्या कितना है, ठीक है ना। वैसे ही जब इसका बोलेगा तो इसका परिगत वृत्त का त्रिज्या नाप लोगे और बता दोगे कि कितना त्रिज्या है, ठीक है ना। ऐसा कहीं बोला नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग क्या क्या करते हैं अब। जैसे कि एक और प्रश्न है प्रश्न 3 में, मतलब कि इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई 3 असंरेख बिंदु लीजिए। कोई 3 असंरेख बिंदु, तो मान लो कि मैंने एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ए ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। असंरेख मतलब होता है बच्चे जो एक ही रेखा में ना हो, उनको बोलते हैं असंरेख बिंदु। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो उसको बोलते हैं संरेख बिंदु। अगर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक रेखा पर नहीं है तो उसको बोलते हैं असंरेख बिंदु। तो इसको क्या करना है, कोई 3 असंरेख बिंदु लेना है, उससे गुजरने वाले वृत्त की रचना करना है। तो गुजरने वाले मतलब कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों को मिला लो स्केल की मदद से, इसको मिला लो स्केल की मदद से। तो देखिए ये एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। और जैसा मैंने अभी आपको 2 प्रश्न बताया है, उसमें एक था गुजरने वाले, मतलब कि इसका गुजर रहा है, तो मतलब कि हमको परिगत वृत्त बनाना था। तो कैसे बनाएंगे, ये तो बनने से रहा नहीं बच्चे, बन जाएगा। हम लोग क्या क्या करेंगे, किसी भी 2 भुजा का लंब समद्विभाजक लेंगे और लंब समद्विभाजक जहाँ पर परिच्छेद करेगा उतना त्रिज्या लेकर के बना दोगे, तो क्या बन जाएगा, आपका वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। बनाइएगा, बन जाएगा, कन्फर्म बनेगा, कन्फर्म 100% श्योर हो कि पक्का बन जाएगा, पक्का, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या क्या करते हैं,
अभी तक 2 प्रश्न बता दिया हूँ। चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न को और को समझते हैं। देखिए तो अब अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचिए। क्या 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 करना हमको, परिगत वृत्त खींचना है। चलिए तो खींचते हैं परिगत वृत्त। देखिए ना बच्चे बहुत आसान है, जैसा बनाते आ रहे थे परिगत वृत्त वैसा ही बनाएंगे तो बन जाएगा ये भी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिया 0 और यहाँ पर लिया 4 और इसको ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया, अपने मन से नाम दे दो, ए बी नाम दे दिया। अब क्या करना बच्चे, अब हम लोग को 4 सेंटीमीटर एक इधर से लाइन खींचना है और एक ऐसे लाइन खींचना है ना। नहीं बच्चे, ऐसा लाइन नहीं खींचना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेना है प्रकार की मदद से हम लोग लेंगे 4 सेंटीमीटर का नाप। ये 4 सेंटीमीटर लिए और बी से रख करके एक चाप इधर की ओर और ए पर रख करके एक चाप इधर की ओर, ये मैंने ऐसे करके कट कर दिया। तो ये जहाँ इसको प्रतिच्छेद किया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या मिल गया, ए बी सी मिल गया। और दोनों को क्या क्या कर दो, मिला दो। इसको मिला दिया इससे और इसको मिला देंगे इससे। ये बन गया त्रिभुज ए बी सी, जिसका क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या है बच्चे, 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया इतना। अब क्या करना है, इसके परिगत वृत्त खींचना है। परिगत वृत्त मतलब होता है एक ऐसा वृत्त खींचिए जो कि इस त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाए। तो हम लोग परिगत वृत्त के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं प्रकार की सहायता से हम लोग भुजा पर डालते हैं लंब अर्धक, या फिर निकालते हैं हम लोग लंब समद्विभाजक निकालते हैं भुजा का। तो कैसे निकालते हैं लंब समद्विभाजक, तो इसका आधा से ज़्यादा लेते हैं, आधा से ज़्यादा इसका क्या लेंगे, आधा से ज़्यादा इसका चाप लेंगे। देखिए आधा से ज़्यादा है आधा से ज़्यादा इन दोनों भुजा का लिए हैं, तो इन दोनों पर क्या रखेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे। तो इन दोनों भुजा का लिए हैं, तो एक यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और यहाँ पर रख करके एक चाप नीचे की ओर, फिर यहाँ पर रख करके यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और यहाँ पर रख करके एक चाप नीचे की ओर। ठीक है, दोनों ऐसे चाप एक दूसरे को काटा है। तो यहाँ पर ये बिंदु ले लो, यहाँ पर ये बिंदु ले लो, दोनों को मिला दो। ठीक है, ये निकल गया एक भुजा का। ऐसे ही हम लोग इस भुजा का भी निकाल लेते हैं लंब समद्विभाजक। तो आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे, आधा ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं ना आप अपने मन से, बस आधा से ज़्यादा लेना है, आधा से ज़्यादा लेना है। देखिए ये क्या है, आधा से ज़्यादा है ये। तो इस भुजा का लिए है, तो यहाँ और यहाँ पर रख करके एक चाप इधर की ओर, एक चाप इधर की ओर और यहाँ पर रख करके एक चाप इधर की ओर और एक चाप इधर की ओर। देखिए ये क्या है, कटा नहीं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको ऐसे लेंगे तो काट देंगे, तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु मिल गया और यहाँ पर ये बिंदु मिल गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे स्केल की मदद से। तो ये दोनों को क्या कर दिए हम लोग, ये ऐसे करके मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट दी, बिंदु ओ पर काट दी। ठीक है, तो बिंदु ओ इसका नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे ही कट जाए तो क्या करते हैं, यहाँ पर रख करके जितना ओ से सी का दूरी है, या जितना ओ से ए का दूरी है, या जितना ओ से बी का दूरी है, किसी का भी दूरी लेकर के ओ से सी का दूरी लेंगे। देखिए ना, तो अच्छे से दूरी लीजिएगा, लिए और एक क्या कर दो, एक वृत्त खींच दो। तो देखोगे तो ये क्या है, ये जो वृत्त है ना, एक क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा, सॉरी ये हिल गया था,
एक बार मैंने यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, हाँ। तो ये क्या है बच्चे, ये जो वृत्त है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो यही है बच्चे आपका परिगत वृत्त, जो आपने भी सीख लिया है। अब इसका लिखते हैं हम लोग कि रचना के पद लिखते हैं। तो मैं काम करता हूँ, रचना के पद ना क्या पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ एक ही बार में, ठीक है। देखिए बच्चे, तो ये क्या है, ये यहाँ पर मैंने रचना के पद लिख दिया है। तो देखिए ना, तो इसमें क्या है बच्चे, मैं बताया था ना कि ना जो पहला लाइन होता है ना, जो पहला लाइन होता है वो आपको ना प्रश्न से ही देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर मिल गया। दूसरा लाइन का ना आपको ना हिंट मिलेगा। हमको बनाना है परिगत वृत्त। क्या बनाना है, परिगत वृत्त। तो हम लोग बोलेंगे कि भुजा AB व BC का लंब समद्विभाजक खींचा। क्या क्या करते हैं हम लोग, AB और AC का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जो एक दूसरे को O पर काटती है, ठीक है ना। ये हो गया। तो परिगत वृत्त होती है तो लंब समद्विभाजक, और अंतःवृत्त है तो बच्चे कोण सा समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक है ना। लंब समद्विभाजक खींचा जो इतने को एक काटती है। आगे है, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र माने थे, और तथा OB क्या ले लिए हम लोग, त्रिज्या ले लिए। क्या ले लिए, OB ऐसे करके त्रिज्या ले लिए। O को केंद्र मानकर तथा OB के बराबर त्रिज्या लेकर के, ओ त्रिज्या लेकर के क्या कर दिए, एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज ABC के शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाती है। यही त्रिभुज ABC का, यही जो बन गया ना त्रिभुज ABC का अभिष्ट परिगत वृत्त है, और यही क्या है आपका उत्तर है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया हो कैसे बताया हूँ, समझाया हूँ। तो यही है बच्चे। अब आगे देखिए ना, आगे क्या है, 2019 में आया हुआ एक प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करके दिया हुआ है। 2019 और 22 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है बच्चे। देखिए जो ना ये ना रचना के पद है ना, ये आप ना अपने मन से लिख सकते हो, अपने मन से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। कि मतलब आपको समझ में क्या आया है, आप उसके हिसाब से लिख सकते हो इसको। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसा आपने बनाया है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, कि हाँ मैंने ऐसे से किया है, ऐसा किया, फिर उसके बाद चाप लिया, फिर ऐसा करके, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करिए, ठीक है। इसमें भी क्या क्या करना है हमको, परिगत वृत्त ही बनाना है। क्या बनाना है, परिगत वृत्त बनाना है, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है बच्चे, ये 8 सेंटीमीटर, कितना है ये है 8 सेंटीमीटर। तो बनाते हैं AB बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए ना बच्चे, ये भी क्या है, प्रश्न क्या है, बहुत आसान है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो लो यहाँ पर बना देते हैं, हाँ यहाँ से ही बनाते हैं, बन जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा करके लो। देखिए ना, यहाँ दे दिए एक बिंदु 0 पर और एक बिंदु दिए 8 पर, ऐसे करके इन दोनों को मिला दिए, तो ये बन गया AB बराबर 8 सेंटीमीटर। आगे है BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, और कोण ABC 60 अंश है। देखिए ना, बी बीच में है, मतलब कि B पे बनाना है 60 अंश। तो चांदा लेंगे, चांदा को रखेंगे B पर, ये ऐसे करके मैंने रख दिया इसको B पर रख दिया। इस लाइन को इसके ऊपर लेकर के आऊँगा, ताकि ये, हाँ ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। इसे बनाना है 60 अंश बनाना है। तो देखिए ना, 60 अंश किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो बोलोगे सर ये रेखा जो है ना, ये ना इस तरफ गई है, तो 60 अंश हम लोग इस तरफ वाला लेंगे, इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 60। तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये B है, और ये ऐसे ये बन गया 60 अंश, ठीक है ना बच्चे। ये ना हल्का सा ना इधर उधर हो सकता है, हल्का सा त्रिभुज बनाते तक में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, हल्का सा एरर चलता है, हल्का सा गलती चलता है, ठीक है ना। तो B बराबर हो गया 60 अंश। तो अब इसके बाद क्या है, इसका भी यूज हो गया, इसका भी। अब BC बराबर क्या है बच्चे, 5 सेंटीमीटर। तो AB यहाँ है, तो C इसके ऊपर होगा, तो C बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे, ऐसे करके 5 पे रखेंगे, और यहाँ से चाप को बढ़ाते बढ़ाते 5 तक लेकर के जाएंगे, और ऐसे लेकर के इसको कट कर देंगे। तो ये जो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा बिंदु जो मिल गया, ये मिल गया हमारा C। क्या मिल गया, ये C मिल गया। तो इसको
स्केल की मदद से या जिससे भी मदद से आप क्या कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC बन गया। अब बनाना है हमें परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त के लिए करते क्या है तो बच्चे, तो परिगत वृत्त के लिए हम लोग निकालते हैं लंबसम द्विभाजक। क्या निकालते हैं? लंबसम द्विभाजक का। वो कैसे निकालते हैं सर? तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या 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 करते हैं, जिस भुजा का निकालना हो, मान लो इस भुजा का निकालना है तो हम लोग इसका आधा से ज़्यादा, देखो आधा से ज़्यादा ले लिए। आधा से ज़्यादा क्या करते हैं बच्चे, एक देखो इन दोनों का लिए हैं तो एक बार चाप को एक बार एक बार प्रकार के नोक को, सुई को हम लोग यहाँ पर रख करके एक कट ऊपर की ओर और एक कट नीचे की ओर, मतलब एक चाप ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ रख करके, ये कटा तो है लेकिन हल्का सा ऐसे, समझ में आ गया। तो हम लोग को एक बिंदु मिल गया यहाँ पर और एक बिंदु मिल गया यहाँ पर। तो ये यहाँ से क्या हो गया, हम लोग इसको मिला देते हैं। एग्जाम में जब आप करेंगे ना तो बहुत आराम से करिएगा इसको, इस प्रश्नों को हल, इन सब प्रश्नों को, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप क्या कर लो, BC का ले लो, BC का ले लो। तो BC का ले लोगे, देखिए तो हाफ से ज़्यादा है, तो हाफ से ज़्यादा है तो एक यहाँ पर रख करके BC का लिए हैं तो एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, फिर C पर रख करके C पर रख दिए, C पे नहीं रखाया था, हाँ अब रखा है C पर रख करके एक चाप नीचे की ओर एक चाप ऊपर की ओर, ऊपर नीचे बस याद रखिएगा, आराम से ये बन जाएगा। ये ऐसे बन गया। तो बस ये बिंदु एक यहाँ पर मिल गया हम लोग को, एक बिंदु, और एक बिंदु हम लोग को यहाँ पर मिल गया। तो अब इन दोनों बिंदु को क्या करिए, मिला दीजिए स्केल की मदद से। दोनों बिंदु को मिला देंगे स्केल की मदद से। तो दोनों जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, देखिए ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इस बिंदु पर कर रहा है प्रतिच्छेद, ये कर रहा है प्रतिच्छेद। तो बस इतना हो गया। इसके बाद क्या करिए, चाहे तो O से A का दूरी ले लीजिए, या तो C का ले लीजिए, या तो B का ले लीजिए। दूरी लेकर के क्या करिए, एक वृत्त बनाइए। तो देखिए मैं दूरी ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, O पे रखा, O पे रखने के बाद मैंने A का दूरी लिया। एक बार चेक कर लो क्या C से भी जा रहा है, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। तो मैं क्या करूँगा, A का थोड़ा सा अच्छे से देखो ना, थोड़ा सा नीचे ही है, हल्का सा मैं हल्का सा ऊपर रखूँगा तो ये अपने आप आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर रखा, थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा, ये हो गया। बस ये हल्का सा चलेगा, हल्का सा। तो ये यहाँ पर रख करके ये ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया। तो यही क्या है बच्चे, परिगत वृत्त हमारा बन गया। ठीक है, ऐसे करके बच्चे बनाना है आपको। अब हमको लिखना है रचना के पद। क्या लिखना है अब, रचना के पद। तो चालू करते हैं रचना के पद लिखना। तो मैं बोलूँगा रचना के पद। एक काम करता हूँ ना, मैं रचना के पद लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको बता दूंगा। तो जैसा जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ना, उसी तरीके से इसको भी लिखूंगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। देखिए बच्चे, तो मैंने यहाँ क्या कर लिया है, रचना के पद लिख लिया है। तो आप लोग को समझा दे रहा हूँ मैं। तो रचना के पद में ना बच्चे, मैंने बताया था ना कि जो पहला लाइन जो होता है ना, ये ना क्वेश्चन से ही हम लोग को मिलता है। तो मैं यही लिखा हूँ, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा हूँ। तो मैं लिखा हूँ कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और कोण ABC दिया है 60 अंश है। ठीक है, दूसरा लाइन कहाँ से मिलता है, तो दूसरा लाइन हम लोग देखते हैं कि क्या बनाना है हमको बनाना है परिगत वृत्त। क्या बनाना है, परिगत वृत्त। तो हम लोग क्या करते हैं, परिगत वृत्त के लिए हम लोग ना बच्चे निकालते हैं लंब समद्विभाजक। क्या निकालते हैं, लंब समद्विभाजक। तो बोलूँगा कि भुजा AB व भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उतना लिख दिया। फिर तीसरा लाइन के क्या बोलेंगे बच्चे, तो अब प्रतिच्छेद करती है। तो अब निकालेंगे इसकी त्रिज्या। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो मैं बोलूँगा कि बिंदु O को मैंने क्या किया, केंद्र माना, और OC का क्या लिया, त्रिज्या ले लिया। जरूरी नहीं कि आप OC का ही ले, चाहे आप OA का ले ले, चाहे OB का, चाहे OC का, तीनों क्या होगा, त्रिज्या समान समान होगा। तथा OC जो कि बराबर है OA बराबर है OB बराबर OC के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया। एक क्या किया, एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज ABC के शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाती है।
और यही क्या है बच्चे, त्रिभुज ABC का अभीष्ट परिगत वृत्त है। और यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो बच्चे आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और मैंने बता दिया है आप लोगों को, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जो 2 प्रश्न और बच गए हैं उन 2 प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, अब क्या है, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश और कोण B क्या है 60 अंश है। तो देखिए बनाते हैं। तो बोला जा रहा है कि AB क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर, तो ले लो AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर लिया, AB ले लिया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ तक में हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। आप क्या करेगा, आप हम बीचों बीच में बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। मेरे पास तो जगह है ना, मतलब कि कम जगह है, एक ही मुझे 2 बताना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि AB बराबर मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 पे एक बिंदु और 5 पे एक बिंदु और दोनों कैसे करके मिला दिया। तो ये कितना हो गया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला जा रहा है कि कोण A 45 अंश है। कोण A कितना है बच्चे, 45 अंश है। तो ऐसे करके रखिए चांदा को, आप चांदा को रखिए A पर, इसको 0 पर अच्छे से रखिए। और देखिए रेखा इस साइड गई है, रेखा इस साइड गई है, तो कितना है बच्चे, इसे बताना 45 अंश। तो इधर से मैं चालू करूँगा, 10 20 30 40 50, 50 और 40 के बीच में होता है 45। तो यहाँ पर मैं ले लिया 45। तो इसको मैं ऐसे करके मिला दूंगा, 0 रखा, यहाँ ये हुआ, इसको मैं मिला दिया, ये बन गया कोण A बराबर 45 अंश। कहीं कहीं पे ना बच्चे ये ना 65 अंश भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा आप बनाओगे तो हमेशा सही बनेगा। तो इसका नाम दे दिया मैं x। मैंने ना देखा है ना कहीं कहीं पर ना ये ना 65 अंश भी दिया हुआ है, तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा कि ये एक्चुअली में 45 अंश है। यहाँ पर कोण A बराबर 45 अंश ही है, 65 अंश नहीं है। ठीक है, और कोण B कितना है, 60 अंश है। तो मैं B पर ऐसा करके रखूँगा चांदा को, और 60 अंश है हल्का सा ऊपर, ऐसा हो गया। तो देखिए इस बार 60 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी। तो कहाँ पर बनाऊंगा मैं बनाऊंगा इधर, क्योंकि देखिए रेखा B से निकल के किधर गई है, इधर गई है। तो इधर हो जाएगा 0 10 20 30 40 50 60। तो 60 पर मैं ऐसा कर दिया और इसको मैं लेकर के इन दोनों को ऐसे करके मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये जहाँ पर एक दूसरे को किया है प्रतिच्छेद, उसको मैं बोलूँगा क्या है, AB और ये क्या है, C है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हमको बोला है कि बनाइए परिगत वृत्त। क्या बनाइए, परिगत वृत्त। तो आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो अगर समझ में नहीं आया फिर भी, तो क्या करिए, जो भुजा दिया हुआ है उस भुजे का आधा से ज़्यादा लीजिए, आधा से ज़्यादा लेकर के इन 2 भुजा का, मतलब कि इन 2 बिंदु के रेखाखंड का लिए हैं, तो यहाँ पर रख करके यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर ऐसे कट कर लीजिए, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, दोनों कट कर लिए। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर किया है प्रतिच्छेद, ये किया है इसको यहाँ पर, ये किया है इसको यहाँ पर, और दोनों को आप क्या करिए, स्केल की मदद से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये मिल गया। अब चाहे तो आप इस भुजा का निकाल लीजिए, चाहे तो इस भुजा का निकाल लीजिए, जिसका मन करे उसका निकाल लीजिए, बनेगा सेम ही। ठीक है, तो हाफ से ज़्यादा नहीं सर, ये तो हाफ से बहुत, सर ये तो पूरा हो गया है, इसका हाफ से ज़्यादा ऐसे लीजिए। देखिए अब क्या है, इस भुजा का हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से ज़्यादा होने पर एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, और यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। तो देखिए ये क्या किया है, ये एक दूसरे को बिंदु, ये किया है यहाँ पर प्रतिच्छेद, और ये किया है बिंदु, इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद। तो इसको प्रतिच्छेद किया है, तो ऐसे करके बोलोगे, ऐसे करके मिलाओगे। तो देखिए बस ये देखिए, ये दोनों कहाँ किए हैं, एक दूसरे को ये यहाँ पर किए हैं प्रतिच्छेद, किए हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद। अगर ध्यान देखो तो यहाँ पर किए हैं प्रतिच्छेद ये, तो बस प्रतिच्छेद किए तो इतना हमारा बन गया, इतना ही तो हमको निकालना था। प्रतिच्छेद किए हैं, तो मैं बोलूँगा अब कि अब मैं O का
यहाँ पर ओ से सी का दूरी ले लूँ, या फिर ओ का ए से दूरी ले लूँ, या फिर ओ का बी से दूरी ले लूँ। और इनको लेकर के अगर मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा वृत्त। क्या बनाऊँगा, एक मैं बनाऊँगा वृत्त। तो क्या होगा, ये तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करते हुए जाएगा। थोड़ा सा ना ये ना ज़्यादा बड़ा ले लिया हूँ। ये हल्का सा सी पे देखिए ना, सी से बाहर जा रहा था, हल्का सा इसको छोटा करता ना तो इसके ऊपर से जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे करके बनाइएगा तो बन जाएगा आपका आसानी से। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया हमारा परिगत वृत्त बन गया। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं हम लोग रचना के पद। क्या क्या लिखेंगे, रचना के पद। चलिए, तो मैं आप लोग के लिए पहले रचना के पद लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप लोग को इसका बता दूंगा रचना के पद कैसे लिखा गया है। ठीक है, देखिए बच्चे, तो मैंने क्या कर लिया है, इसका रचना का पद लिख लिया है। तो इसमें यही बोला गया है, मैं बताया हूँ ना आपको, फिर से बता रहा हूँ कि इसका जो पहला लाइन रहता है वो हमेशा हम लोग प्रश्न से लिखते हैं। ठीक है ना, अगर भूल भी जाओ तो पहला लाइन हमेशा प्रश्न से लिखा करो। तो बोलोगे कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB बराबर 5, एक कोण A बराबर 45 और कोण B बराबर 60 अंश है। ठीक है ना, तो इतना कर दिए। फिर दूसरा लाइन में मैं फिर से बताऊंगी, प्रश्न को देखिए, हमको बनाना है परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त में हम लोग निकालते हैं लंब समद्विभाजक। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि परिगत वृत्त के लिए भुजा AB व BC का लंब समद्विभाजक खींचा, AB व BC का लंब समद्विभाजक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है, यहाँ पर क्या करती है, O पर करती है प्रतिच्छेद। क्या करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट में हम लोग बोलते हैं ना कि ना ओ को हम लोग क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र माना, तथा ओबी के बराबर त्रिज्या लेकर के क्या कर दिया, एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज ABC के शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर O से B तक को जोड़ देता हूँ। ठीक है, ऐसा करके कि ये त्रिज्या है, ऐसे करके क्या कर दिया मैंने, इसको जोड़ दिया, ये त्रिज्या है। जहाँ OA OB और OC क्या है, तीनों बराबर बराबर है, और यही क्या है, त्रिभुज ABC का अभिष्ट परिगत वृत्त है। तो ये बच्चे आपसे बन गया होगा। और अब जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, जो कि 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ये क्या है, 2023 में आया था। तो बच्चे याद रखिए, परिगत वृत्त तो हर साल आता है, तो इस साल ही पक्का आएगा। ठीक है ना, और उसके ऑप्शन में अथवा में क्या रह सकता है, या तो अंतःवृत्त का प्रश्न रहेगा जो केवल एक ही बार पूछा गया है 2022 में, या फिर प्रश्नावली 2 का, जो इसके आगे आने वाली वीडियो होगा ना, उसमें होगा प्रश्नावली 2, उसको मैं हल करवाऊंगा, उसमें इसे प्रश्न आएगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हल करते हैं। तो इसमें भी जो बोला जा रहा है उसको बनाते हैं। तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की रचना करना है। तो इसमें ABC नहीं है, इसमें क्या है, PQR है। तो PQR के परिगत वृत्त की रचना करते हैं। तो पहला हम ले लेंगे यहाँ पर कितना है, QR 6 सेंटीमीटर। तो ले लो QR 6 सेंटीमीटर। तो बोलोगे कि यहाँ पर ले लिया मैंने 0, यहाँ पर ले लिया मैंने 6, और इसको कर दिया मैंने ऐसे करके मिला दिया। तो ये क्या है, QR 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पर QR 6 सेंटीमीटर। कोण Q 65 अंश है, कोण Q 65 अंश है। तो मैं क्या कर दिया, Q पर रख दिया प्रकार को, और यहाँ से मैंने देखा कि 65 अंश, हाँ, ऐसा करके रखिएगा बच्चे, बिल्कुल। ठीक है, तो 65 अंश। देखिए रेखा इधर गई हुई है, तो गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये 5, 65। क्या हो गया, 65 अच्छे से ना, ऐसे करके 65। तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करके मिला दूंगा। तो कोण Q क्या हो गया बच्चे, कोण Q हो गया, कोण Q थोड़ा सा, हाँ, कोण Q हो गया कितना, 65 अंश। यहाँ इसका x नाम दे दो, यहाँ पर कुछ नाम नहीं देते, यहाँ पर y नाम दे दो, ऐसा करके। ठीक है ना, 65 अंश हो गया। फिर कोण R 40 अंश है, तो 40 अंश ले लो, तो R पे रखो, R क्या है, हाँ बिल्कुल सही, एकदम एकदम ऊपर रखा हुआ है, 40 अंश। देखिए रेखा इधर गई हुई है, तो 0, 10, 20, 30, 40, तो इधर से स्टार्ट किए, तो ये आ गया 40। तो इसको ऐसे लेकर के हम लोग
मिला दिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये था क्यू, आर था ये कहला गया हमारा पी। तो ये क्या हो गया, पी हो गया। अब क्या करेंगे, तो बोला जा रहा है कि सर बनाइए आप परिगत वृत्त। क्या बनाइए, परिगत वृत्त बनाइए, परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग निकालते हैं भुजा पर कोण लंबवर्धक खींचते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इस भुजा का, देखिए बच्चे जो आसान हो ना उसका लेकर के बनाओ। अगर आप सोचोगे ना कि सर इन दोनों का लेकर के बताइए ना, बच्चे मैं बता दूंगा, चलिए मैं बता ही देता हूँ ना इन दोनों का लेकर के। लेकिन ना आसान रहेगा कि अब हम इधर से इधर कर ले और इधर से इधर कर ले, ऐसा रहेगा आसान। लेकिन आप लोग को लग रहा है कि सर इन दोनों का लेकर के बताइए, चलिए इन दोनों का लेकर के बता दे रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब मैं लूँगा तो मैं देखिए क्या लेना है, आधा से ज़्यादा लेना। देखिए ये क्या है, ये इतना बड़ा है, तो देखिए ये क्या है, इसका आधा से ज़्यादा है। तो इन दोनों का लिया हूँ, तो यहाँ पर रख करके एक चाप, सॉरी, यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, ठीक है। फिर यहाँ पर रख करके एक चाप नीचे की ओर, एक चाप ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको, और ये बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर कटान बिंदु है। तो दोनों को क्या कर लो, स्केल की मदद से मिला लो। दोनों क्या कर लिए, स्केल की मदद से मिला दिए, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आगे क्या है बच्चे, आगे है हमारा पी क्यू है, पी क्यू देखिए ये तो इतना दूरी है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आधा से ज़्यादा लेंगे। तो ये देखिए आधा से ज़्यादा है। तो इन दोनों का लिए हैं, तो एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप ऊपर की ओर, फिर यहाँ पर रख करके एक चाप नीचे की ओर। तो दोनों कहाँ पर कट किया एक दूसरे को, यहाँ पर कट किया है, कटा है एक यहाँ पर। तो दोनों को लेकर के मिला दो। देखिए तो ये जो दोनों रेखा है ना, एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रही, कट कर रही है। देखिए ये रेखा इधर है, ये रेखा इधर है, इधर को यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो क्या क्या करोगे आप, अब चाहे ओ क्यू ले लो, चाहे तो ओ पी ले लो, चाहे तो ओ आर ले लो, किसी का भी ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओ पी, थोड़ा सा ओ पी हो गया। एक बार चेक कर लो कि ये जा रहा है कि नहीं क्यू से भी। तो देखिए ये क्यू से, हाँ क्यू से चल जाएगा, ये आर से चल जाएगा। तो बस यहाँ पर रख करके कि क्या क्या करो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, और ऐसे करके एक वृत्त बना दो। ये बन गया हमारा परिगत वृत्त। जो क्या कर रहा है बच्चे, ये हल्का सा आप लोग को लग रहा होगा कि ये इससे जा रहा है, तो कुछ मत करिए, इसको ऐसे करके हल्का सा मिटाइए। ये मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप एग्जाम में ऐसा करते हैं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हो गया। इन दोनों को क्या करिए, इन दो जो रेखा गई हुई थी, इसको यहाँ पर यहाँ तक बस जोड़ दीजिए। ये एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे करेंगे, कि आपको अगर बचना हो कि हाँ मेरा क्वेश्चन पेपर में गलती ना हो, तो ये आप इसको हल्का सा ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो यहाँ पर कि क्या है, क्यू है, ठीक है ना। तो ऐसे करके बनाओगे, और दोनों कहाँ पर मिला एक दूसरे को, ओ पर मिला है, तो ओ पर करता है प्रतिच्छेदीय, ठीक है ना बच्चे। तो ऐसे ही करके बनाओगे तो आपका ये बन जाएगा। अब इसमें जो लास्ट बच गया है रचना के पद, तो वो लिख करके आपको समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो रचना के पद लिख देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, रचना के पद लिख लिया है। तो मैं बता चुका हूँ ना कि पहला पॉइंट रहता है ना, वो तो क्या रहता है, प्रश्न से लिखते हैं। तो बोलोगे कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 65 अंश तथा कोण आर बराबर 40 अंश है। तो ये मैंने कर दिया, प्रश्न से लिख दिया। दूसरा पॉइंट भी ना बच्चे, हम लोग ना प्रश्न से ही लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, प्रश्न से लिखते हैं।
तो प्रश्न से कैसे लिखेंगे, तो प्रश्न से लिखेंगे हम लोग कि हम लोग देखेंगे ना कि हमको बनाना है परिगत वृत्त। क्या बनाना है, परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त हम लोग निकालते हैं लंब समद्वि भाजक। तो मैं बोलूँगा कि भुजा पी क्यू और पी आर का लंब समद्विभाजक खींचा। क्या खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर कट कर रही है, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पर कर रही है प्रतिच्छेद, एक दूसरे को बिंदु ओ पर कर रही है प्रतिच्छेद, ठीक है ना। इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, थोड़ा दिमाग। देखिए ना, थोड़ा सा ना यहाँ पर ना क्यों में आप लोगों को दिख रहा होगा सर गलती है हल्का सा, अगर दिख रहा होगा तो, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु को केंद्र मानकर तथा ओ क्यू, इस बार त्रिज्या कहाँ पर ले रहा हूँ, ओ क्यू ले रहा हूँ, ताकि ना ये ना हल्का सा इसमें मिल जाए, तो एग्जामिनर इससे हमारा गलती पकड़ ना पाए, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसा आप कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर आपको गलती पकड़ ना पाए, ठीक है ना। ऐसा करके कुछ कि ताकि यहाँ पर खूब सारा उसको लगे कि हाँ ऐसा कुछ किया गया है, तो वो समझ नहीं पाएगा ऐसा। तो बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ क्यू के बराबर त्रिज्या लेकर के एक क्या किया, वृत्त बनाया, जो क्या करता है, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता है। और यही क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का अभीष्ट परिगत वृत्त है। और यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुल मिलाकर के 6 प्रश्न पढ़े हैं, जो प्रश्नावली 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा है। और सारे प्रश्न जो है 2017 से लेकर के 2023 तक आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।